अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका नेट दिसंबर 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस सिमेट्रिकली ए डिस्टेंस डी, तो द नेट फोर्स ऑन चार्ज, ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट्स है हमारे पास, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, जिसका डिस्टेंस इस वाली प्लेट से डी है और इस वाली प्लेट से भी जिसका डिस्टेंस डी है। तब हमको ये बताना है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये हमको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। तो बात समझ में आ गई, इस चार्ज की मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि आपकी ग्राउंडेड है। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इस तरीके से, ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स आपको दी गई हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि आपको इस तरीके से दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो फ्रेंड डिस्टेंस है, इस वाली प्लेट से D है, और इस वाली प्लेट से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास D है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्लेट आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो आपको यहाँ पे कितने चार्ज मिलेंगे, 3 इमेज चार्ज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर ये प्लस का चार्ज है तो इतना ही डिस्टेंस पे, मतलब D डिस्टेंस पर, ये वाला डिस्टेंस भी D होगा, यहाँ पर आप रखोगे माइनस का Q चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कौन सा चार्ज रखेंगे, माइनस का Q चार्ज, ये हो जाएगा आपका माइनस का Q चार्ज। अब फ्रेंड इतना ही डिस्टेंस पे देखिए, ये हमारे पास है D डिस्टेंस, और D डिस्टेंस नीचे आप यहाँ पे दूसरा चार्ज रखोगे, और फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा चार्ज होगा, ये होगा प्लस का Q, और यहाँ से इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा, ये हमारे पास होगा फ्रेंड्स माइनस का Q। ये बात समझ में आ गई है, और तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास बन गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D, है ना, ये वाला डिस्टेंस भी 2D है फ्रेंड्स, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका 2D हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये बात निकल के आती है। तो फ्रेंड देखो, ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, प्लस का Q चार्ज है। अब इस इमेज चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स होगा F1। ठीक है, ये हमारा फोर्स लगेगा F1। और फ्रेंड्स इस वाले चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा हमारे पास कितना, F2। तो आप देख सकते हैं कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 एंड F2, जो फ्रेंड्स हमारे दोनों के दोनों फोर्स हैं, ये कैसे हैं, आर सेम, है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मतलब कहने का यह है कि F1 इज इक्वल टू फ्रेंड्स, ये होगा आपके पास F2। अब F1 और F2 की वैल्यू क्या है, तो F1 और F2 की वैल्यू देखिए। तो ये फ्रेंड जो हमारे पास फोर्स होगा, यहाँ पे आपके पास Q चार्ज है, ये हमारा माइनस का Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा आपके पास KQ स्क्वायर। मैं इनका केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2D का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो इसका आएगा निकल के, वो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन, और आप इसको लिख सकते हो 4D का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फ्रेंड इस तरीके से हो गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी डायरेक्शन की, तो देखो फ्रेंड, जो हमारा F1 फोर्स होगा, ये हो जाएगा हमारे पास KQ स्क्वायर अपॉन 4D का स्क्वायर। ये होगा आपका माइनस का आई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा माइनस के आई कैप डायरेक्शन में है। उसी तरीके से फ्रेंड जो हमारे पास F2 होगा, ये होगा KQ स्क्वायर अपॉन, आप इसको लिखोगे 4D का स्क्वायर, और ये होगा माइनस का जे कैप की डायरेक्शन में। ये बात आपको समझ में आई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास ये होगा FR, इसको मैं बोलूंगा FR, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं इसका रिजल्टेंट, तो ये होगा FR का स्क्वायर प्लस
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ये होगा हमारे पास 2F1 F2 और यहाँ पे हम लगाएंगे cos 90 डिग्री, क्योंकि F1 और F2 के बीच में जो एंगल है फ्रेंड्स वो कितना है 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री का। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास FR का जो स्क्वायर होगा, अब देखो मैग्नीट्यूड बाई सेम है तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ F1 का स्क्वायर और F2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ F1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जज्बाती होकर जल्दी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर। अब मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं FR इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2F1। तो ये हमारे पास क्या आ गया निकल के आपका नेट फोर्स। ये जो नेट फोर्स है ये आपका F1 और F2 की वजह से है, ठीक है। अब अगर मैं F1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा √2KQ स्क्वायर अपॉन आप इसको लिखेंगे 4D का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है इसका रिजल्टेंट फोर्स। अब इस वाले चार्ज की वजह से भी फ्रेंड्स अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज और है, यह वाला चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जो कि हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे F3। अब देखो फ्रेंड जो ये मेरा FR है ये क्या लग रहा है आपका टूवर्ड्स द कॉर्नर, ये कॉर्नर की तरफ आ रहा है फोर्स। तो इस फोर्स को मैं लिखूंगा टूवर्ड्स द कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर की तरफ आ रहा है। मतलब जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका कॉर्नर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा FR इज इक्वल टू √2KQ स्क्वायर अपॉन 4D का स्क्वायर और टूवर्ड्स द कॉर्नर, ये इसकी डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप F3 वाले फोर्स को देखोगे तो जो F3 का फोर्स है वो क्या है, वो फ्रेंड्स हमारे पास क्या जा रहा है, वो आपका कॉर्नर की तरफ जा रहा है, यानी कि अवे द कॉर्नर जा रहा है ना, इस वाले से दूर जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है ये आपका अवे द कॉर्नर जा रहा है। तो अब यहां से हम पहले क्या निकालेंगे F3 निकालेंगे कि आपका F3 कितना है। तो आप F3 देखेंगे तो फ्रेंड F3 हो जाएगा मेरे पास KQ स्क्वायर। अब दोनों के दोनों हमारे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द कॉर्नर है, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रेंड आप देखेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस, इनके बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है ये होगा 2√2 इंटू डी। क्यों, क्योंकि यहां तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड, अब आप एक बात समझिए, यहां इस वाले पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका √2 होगा, √2d होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस d, ये वाला डिस्टेंस d, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस √2d होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी √2d होगा। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2√2d हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना निकल के आया, ये आ जाएगा हमारे पास 2√2d का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास KQ स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द कॉर्नर। तो ये अवे फ्रॉम द कॉर्नर है ना। तो फ्रेंड ये हमारा कैसा है, अवे फ्रॉम द कॉर्नर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपका अवे फ्रॉम द कॉर्नर है, मतलब कॉर्नर से दूर की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, आपका नेट फोर्स कितना होगा, जो हमारा नेट फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर वो कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। तो जो हमारे पास चार्ज Q है ये कौन सा चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं अपना टेस्ट चार्ज, कि ये हमारा टेस्ट चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास F नेट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको लिखोगे FR और आप इसको लिखोगे यहाँ पे प्लस का F3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे समझ जाइए। अब देखो फ्रेंड हम क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रेंड, दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये वाला फोर्स आपका कैसा है, बड़ा फोर्स है फ्रेंड, √2/4 ये आपका बड़ा फोर्स है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √2/4, ये हमारे पास है क्या, KQ स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा आपके पास
KQ² अपॉन 8D का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूं तो देखो फ्रेंड, मेरा जो यहाँ से कॉमन आएगा ये आ जाएगा KQ² अपॉन 4D का स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ये बचेगा √2 माइनस का 1/2, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास KQ² अपॉन 4D का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम, ये हो जाएगा √2 माइनस का 1। तो आपके पास जो इसका फोर्स निकल के आया, जो फ्रेंड हमारे पास इसका फोर्स निकल के आएगा F नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास KQ² अपॉन 8D², और आप इसको लिखोगे यहाँ पे √2 माइनस का 1। अब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज्यादा था, तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी टूवर्ड्स द सेंटर, सही है, टूवर्ड्स द कॉर्नर। तो ये हमारा कॉर्नर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो आप अपने ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है क्या, ऑप्शन बी, Q² अपॉन 8D² और 2 √2 माइनस का दिस। तो बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, इस तरीके से। और सॉरी, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया हो तो यार इसको लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दो कि समझ में आया कि या नहीं, यस और नो लिख के भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन था।